हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग आशा रखते हो अच्छे ही होंगे। आज हम जानकारी लेंगे बसंत पंचमी के बारे में। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। कब पड़ रही है? 2 फरवरी को या 3 फरवरी को? तो चलो जानते हैं। माघ महीने की शुरुआत कब हुई थी? 14 जनवरी 2025 को, और 12 फरवरी 2025 तक माघ का महीना चलेगा। हमारे हिंदू पंचांग में अगर आप देखोगे तो माघ माह धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है ना। बहुत विशेष महत्व रखता है। माघ का महीना बड़ा महीना कहलाता है। यह महीना खासतौर पर देवी सरस्वती की पूजा के लिए भी जाना जाता है, दान धर्म के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, संगीत, कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। तो ऐसे कहते हैं नहीं, माता सरस्वती इस दिन प्रकट हुई थी। सरस्वती जयंती के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। तो विद्यार्थियों को ज़रूर से पूजा करनी चाहिए। विद्यार्थी और कला प्रेमी जो है देवी सरस्वती की आराधना अवश्य करें। इस दिन पूजा कैसे करें? इस विशेष अवसर पर आप अपने घर में पूजा कर सकते हो। माँ सरस्वती की पूजा मतलब आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में भी पूजा कर सकते हो। मंदिरों और अगर आप दुकान में पूजा करना चाहते हो वहाँ भी कर सकते हो। भगवान जी को आप यानी कि माँ सरस्वती को पवित्र जल से, गंगा जल से स्नान करवाकर उन्हें नव वस्त्र धारण करवाएं, पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं और पीले रंग का भोग अर्पित करें। और बसंत पंचमी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ये जो बड़ी वाली जो दंगी नहीं आती है गेहूँ की, आप वो ला करके भगवान जी को अर्पित करो। तो बड़ी वाली दंगियाँ आपको अपने घर में भी मिल जाएंगी। अगर उग रखी है तो, नहीं उगी हुई है तो आप बाहर से भी ले करके आ सकते हो। देखिए, साल 2025 में ना इस बार ऐसा हो रहा है कि कहीं कहीं पर 3 फरवरी को मानी जा रही है, कहीं कहीं पर 2 फरवरी को मानी जा रही है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो 2 फरवरी को मान रही हूँ। वैसे तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो तिथि की उदय तिथि हो उस दिन मानी जाएगी। तो उदय तिथि के हिसाब से मथुरा वृंदावन में अगर आप देखेंगे ना, मथुरा वृंदावन में जो है 3 फरवरी को मानी जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी तिथि की जो शुरुआत हो रही है ना, 2 फरवरी को सुबह 9 बजे हो रही है। तो सूर्योदय के साथ में नहीं है तिथि, लेकिन स्कूलों में जो है ना वो 2 फरवरी की छुट्टी है। मतलब 3 फरवरी को तो बच्चों को स्कूल बुलाया है, वैसे भी बुलाती है। तो उदय तिथि के अनुसार 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जा रही है। गलत है ये। बहुत लोग बोल रहे हैं कि उदय तिथि 2 फरवरी को नहीं, 2 फरवरी को नहीं, 3 को है, लेकिन 2 को ही मनाई जा रही है। अगर पौराणिक कथा के अनुसार आप देखेंगे ना, तो श्री कृष्ण ने माता सरस्वती के प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए उन्हें वरदान दिया था। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को कि मैं खुद से 2 फरवरी को मान रही, तो आप भी 2 फरवरी को मान सकते हैं। और हर बार की तरह परंपरा बन ही गई है कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। तो जो बड़ी वाली दंगी होती है ना, वो रख के थाली में हल्दी रख के और कुमकुम पीले रंग की फूल की माला लेकर के आप माता सरस्वती की पूजा करें। शिक्षण संस्थान है, ऑफिस है, कोई भी कार्यस्थली है, वहाँ पूजा करें। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 7:09 से और दोपहर 12:35 तक। ठीक है, इस समय में आप पूजा कर सकते हो। अब हम जो पूजा की विधि है वो जान लेते हैं फिर, और लड्डू गोपाल जी के सेवक कैसे पूजा करें ये भी हम जानेंगे। वसंत पंचमी के दिन सबसे पहले आप सुबह में जल्दी उठें, उठ करके स्नान करें। शुद्धता का ध्यान रखते हो आप लोग। सुबह में जल्दी उठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। आप जानते हैं कि बसंत पंचमी पर पीले रंग का जो आप कोई भी ड्रेस पहनना चाहते हैं, सलवार सूट, साड़ी या कुछ भी, वो ज़रूर से पहने। ठाकुर जी को भी आप पीले रंग की पोशाक धारण करवाएं। वसंत के आगमन का प्रतीक है, ठीक है, पीला रंग। तो आप एक चौकी वेदी लगा लें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और आप माता सरस्वती को विराजित करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, पीले रंग का भोग अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, फिर पूजा करें। तो केसर अर्पित करें माता रानी को, और जो सुहाग की सामग्री है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र है आप वो भी रख सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। मंत्र जाप करें, प्रसाद भक्तों में बांटें। और बसंत पंचमी की पूजा के बाद में आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर से लें। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजा करें। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं, खुद भी पीले रंग के
वस्त्र धारण करें और कोशिश करें कि आप घर में कीर्तन ज़रूर से रखें, माता सरस्वती का गुणगान करें। तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। इसी दिन वसंत ऋतु का आगमन भी हुआ था। तो ऋतुराज वसंत की को आप इस तरह से जान सकते हो कि जब भी इसका आगमन होता है तो पेड़ों के पत्ते झड़ने लग जाते हैं, नए पत्ते आने लग जाते हैं, नए फूल खिलने लग जाते हैं। तो चलिए, मैं तो 2 फरवरी को मान रही हूँ, आप कब मान रहे हैं ज़रूर से बताना। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र अगर आप नए सिल के बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके पास रखे आप उन्हें वही धारण करवाइए। कोई परेशानी नहीं है कि आप जो पुराने वस्त्र वो धारण नहीं करवा सकते। गंगा जल से छींटा लगाएं और फिर आप उन्हें वही वस्त्र पहना दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।